नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 23 सितंबर को जनता को मिलेगी गांधी वाटिका की सौगात, राहुल गांधी कर सकते हैं शुभारंभ। महात्मा गांधी की स्मृति में राजधानी जयपुर के सेंट्रल पार्क में बनी गांधी वाटिका अब बनकर पूरी तरह तैयार हो चुकी है। लगभग 85 करोड़ रुपए की लागत से बनी गांधी वाटिका का 23 सितंबर को शुभारंभ होने जा रहा है। हालांकि गांधी वाटिका के शुभारंभ में राजस्थान सरकार की ओर से राहुल गांधी को बुलाने की तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी की जयपुर सभा के लिए महिला नेताओं को सौंपी व्यवस्था की कमान। संसद में नारी शक्ति वंदन बिल पेश होने के बाद अब बीजेपी देश भर में महिला सशक्तिकरण के मैसेज देने में जुट गई है। यही कारण है कि जयपुर में 25 सितंबर को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महासभा की कमान भाजपा महिला नेताओं को सौंपी गई है। ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी सभा में महिलाओं के जिम्मे कई जिम्मेदारियां दी गई हैं। सभा में पांडाल से लेकर जल और अन्य व्यवस्था भाजपा नेत्रियां संभालेंगी। पीएम मोदी की सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं कमल साड़ी और केसरिया साफा पहनकर शामिल होंगी। राजस्थान सरकार ने जारी की एडवाइजरी। देश में निपाह वायरस की दस्तक के बाद अब राजस्थान में भी स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। निपाह वायरस के सबसे ज्यादा मामले केरल में सामने आए हैं। कई राज्यों ने केरल से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर दिया है। राजस्थान के जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि ये एक जूनोटिक डिजीज है। इस बीमारी में मरीज को दौड़े पड़ना, कोमा में आने और दिमाग में सूजन आने की संभावना रहती है। इसके कुछ मामले केरल में सामने आए हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान में एडवाइजरी जारी की गई है। शिक्षा विभाग ने शुरू की प्री प्राइमरी कक्षाएं, नौनिहालों को मिलेंगी प्ले स्कूल की सुविधाएं। राजस्थान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नित नए नवाचार कर रही है। नई शिक्षा नीति के बाद शिक्षा विभाग के ढांचे में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने अब सरकारी स्कूलों में भी प्री प्राइमरी कक्षाएं प्रारंभ कर दी है। सरकारी स्कूलों की प्री प्राइमरी क्लास का स्वरूप बिल्कुल प्राइवेट प्ले स्कूलों जैसा दिखेगा। नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के 1000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्ले ग्रुप और नर्सरी की शुरुआत की गई है। लोकसभा में ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पास, पक्ष में पड़े 454 वोट। लोकसभा में बुधवार को ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन बिल पारित हो गया। इस बिल का विभिन्न दलों से समर्थन किया। बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जो कि कुल संख्या का 2/3 आंकड़ा है। सदन में पर्चियों के जरिए से वोटिंग हुई, जिसकी वजह से आमतौर पर लगने वाले समस्या से ज़्यादा वक्त लगा। मोदी सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के 5 दिनों के विशेष सत्र में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में पेश किया था। विधेयक में विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के रिजर्व करने का प्रावधान है। मोदी कैबिनेट से इस विधेयक को सोमवार को मंजूरी मिली थी, जिसके बाद इसे विशेष सत्र के दूसरे दिन पेश किया गया था। मोदी, राहुल और केजरीवाल राजस्थान में दिग्गजों का जुटान। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के सक्रिय होने से चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और अगले 4-5 दिनों में राजधानी जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की जनसभाएं होने वाली हैं। वहीं जननायक जनता पार्टी की सीकर में बड़ी रैली होगी, जबकि आम आदमी पार्टी एवं अन्य दल भी अभियान एवं यात्रा के माध्यम से जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। परिवर्तन संकल्प यात्रा में नहीं पहुंची वसुंधरा राजे। राजस्थान की सत्ता पर वापसी के लिए बीजेपी ने जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के तहत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह क्षेत्र से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली गई है। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं। झालावाड़ में पार्टी के कार्यक्रम से उनकी अनुपस्थिति ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, जिन पर विराम लगाते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पार्टी में सब ठीक है। राज्य ने झालावाड़ का 33 सालों तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व किया है। यह के कार्यक्रम में उनकी गैर मौजूदगी ने पार्टी के अंदर दरार के अटकले को बल दिया है। राजस्थान में 22 सितंबर से फिर एक्टिव होगा नया सिस्टम। राजस्थान में मौसम साफ है। पूर्वी राजस्थान के साथ अब पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां थम गई हैं। हालांकि मानसून का ये ब्रेक ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। 22 सितंबर से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इसके असर से प्रदेश में फिर से बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा यह सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। संभावना है कि 22 सितंबर से इस सिस्टम का असर राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में देखने को मिलेगा। हेमंता बिस्वा शर्मा बोले, कांग्रेस और गद्दार एक ही शब्द, इस बार वोटर कर देंगे सफाया।
असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला। वह जोधपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि तेलंगाना में हमारी सरकार आने के बाद हम महिलाओं के बैंक खातों में 2500 रुपये डालेंगे। अगर आप तेलंगाना में ये वादा कर रहे हैं तो मेरा सवाल है कि राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं करते, जहां पहले से ही आपकी सरकार है। कांग्रेस को तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में महिलाओं के बैंक खातों में 2500 रुपये डालने का काम कर देना था। कांग्रेस और गद्दार दो अलग अलग शब्द नहीं है, एक ही शब्द है। राजस्थान में टिकट बंटवारे पर फंसा पेच। राजस्थान बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। बीजेपी की हर बार जीत दिलाने वाले सीटों पर इस बार कलह मची हुई है। इस बार ये सीटें बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती हैं। दरअसल इन सीटों से बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। जीतने वाले अधिकांश विधायक वसुंधरा राजे कैंप के माने जाते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी आला कमान इन सीटों पर सिटिंग विधायकों को टिकट काटने के मूड में है। नए चेहरों को टिकट देना चाहती है। इन सीटों पर पेच फंसा हुआ है। पार्टी तय नहीं कर पा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पार्टी वसुंधरा राजे समर्थकों को साइडलाइन नहीं करना चाहती है। ऐसे में बगावत का खतरा बढ़ सकता है। इस बार ये सीटें बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। 15 से लेकर 20 साल से ये सीटें बीजेपी के पास हैं। भाजपा की परिवर्तन यात्रा में हंगामा। विधायक पुत्र ने कार्यकर्ता को जड़ा थप्पड़। कोटा के रामगंज मंडी में भाजपा की परिवर्तन यात्रा में हंगामा हो गया है। विधायक मदन दिलावर के बेटे ने एक कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल रामगंज मंडी में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के बुधवार दोपहर को जुर्मी क्षेत्र में प्रवेश से पहले ही भाजपा कार्यकर्ताओं में गुटबाजी देखने को मिली, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ चंद्रकांता मेघवाल भी पहुंचे थे। विधायक मदन दिलावर और चंद्रकांता मेघवाल के कार्यकर्ता स्टेज लगाने के मामले में आमने सामने हो गए। सूखी फसलों में नुकसान, चिंता में किसान। जिले में हाल ही में हुई अतिवृष्टि के कारण खरीफ की पकी और खेतों में कटी फसलों में खासा नुकसान हो गया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों को अब सरकारी सहायता और फसली बीमा से आस है। हालांकि फसली बीमा में भी कई पेचीदगियां होने से किसानों ने राहत दिलाने की मांग की है। गौरतलब है कि जिले में पहले अनावृष्टि से फसलें खराब हो गई थी। वहीं किसानों की बची आस को भी गत दिनों हुई अनावृष्टि में खत्म कर दिया गया है। ऐसे में बारिश में फसलों में खराबा हो गया है। वहीं कई खेतों में तो हालात ये हो गए हैं कि फलियों में ही अंकुरण हो गया है। ऐसे में किसानों को नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार से मुआवजे और फसली बीमा से राहत दिलाने की मांग की है। जल्द अपलोड होंगे आरएएस प्री के प्रवेश पत्र, रहेगी कड़ी सुरक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरएएस प्री 2023 परीक्षा की तैयारियों में जुटा है। प्रवेश पत्र अपलोड करने के अलावा सभी जिला संभाग मुख्यालयों में परीक्षा सामग्री भेजी जाएंगी। केंद्रों में कड़े सुरक्षा प्रबंध होंगे। आयोग के संबंध में मुख्य सचिव उषा शर्मा और डीजीपी उमेश मिश्रा सहित सभी जिला कलेक्टर, एसपी और केंद्र अधीक्षकों को पत्र भिजवा चुका है। राज्य में 1 अक्टूबर को आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 होनी है। इस लिहाज से आयोग के लिए आने वाले कुछ दिन अहम है। परीक्षा के लिए करीब 2,500 से 3,000 केंद्र बनाए जाएंगे। फालोदी में कमल खिला दो, फिर देश की चिंता की जरूरत नहीं। ओम प्रकाश माथुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने कहा कि फालोदी में कमल खिला दो, फिर आपको देश की चिंता की जरूरत नहीं है। देश को संभालने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी हैं। ये बात फालोदी में आयोजित भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित जनसभा में माथुर ने कही। माथुर ने कहा कि पीएम मोदी के शासनकाल में भारत की ख्याति विश्व भर में बढ़ी है, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में भारत गरीब देश की श्रेणी में रहा है। भारत पर जब भी विपदा आई, कांग्रेस सरकार ने विदेशों से मदद ली, जबकि कोविड महामारी जैसे हालात में भी पीएम मोदी ने दूसरे देशों से मदद मांगने की बजाय उन्हें दवाई, वैक्सीनेशन सहित अन्य मदद पहुंचाई, जिससे भारत शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में आ सकता है। कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। कनाडाई पीएम जस्टिस ट्रूडो के बयान के बाद विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिक और छात्र वहां बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और आपराधिक हिंसा को देखते हुए ज़्यादा सावधानी बरतें। सलाह दी गई है कि कनाडा के हिंसा वाले क्षेत्रों और संभावित स्थानों की यात्रा करने से बचें।